टीवी और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। किसान नेता आशु चौधरी ने ग्राम समाज की जमीनों पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी आशु चौधरी ने बाराबंकी से चलकर लखनऊ में ज्ञापन देते हुए भूमाफियाओं पर कार्रवाई की मांग की है। आपको बताते चलें कि लखनऊ के सदर तहसील के अंतर्गत वैभव लक्ष्मी, पैराडाइज लॉन, आवास विकास, ग्रीन सिटी तथा हिमालयन सरकारी समिति पर बड़े पैमाने पर जमीन कब्जा का आरोप लगा है। आशु चौधरी ने एसडीएम सदर को इस मामले में शिकायत देते हुए आरोप लगाया कि विभाग के अधिकारी मिलीभगत कर भूमाफियाओं को संरक्षण दे रही हैं। संगठन ने कहा कि यदि जल्द ही इन पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम प्रदर्शन के लिए विवश होंगे। खरगापुर, भैसौरा तथा भरवारा के किसानों द्वारा सरकारी जमीनों को कब्जाने की शिकायत दर्ज कराई गई है, जिस पर एसडीएम सदर द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया था। तो वहीं हमने इस संबंध में शासन को पत्र लिखकर अवगत कराया था, जिस पर प्रधान के ऊपर कार्रवाई हुई और भूमाफियाओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। तो वहीं एसडीएम ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि मामला संज्ञान में आया है, उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस पर किसान नेता आशु चौधरी क्या बोल रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जो हमारा आज का ज्ञापन है, ये उप जिलाधिकारी सदर लखनऊ के नाम से, हम इससे पहले 2 महीना पूर्व जो है शासन को एक लेटर जारी किए थे और शासन की तरफ से एक छोटा बरवारा गांव पड़ता है सहारा हॉस्पिटल के पीछे, वहाँ पर करीब 66 बीघे सरकारी ज़मीन पर वहाँ के भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। उसमें बड़े बड़े नाम हैं, टीएस मरनाल है, प्रेमचंद यादव हैं और कई सारे लोग हैं। इन लोगों ने कई सारी जल तालाब पाट दिए हैं, नाला कब्जा है, चारागाह पर कब्जा है। आप ये समझ लीजिए कि रास्ता, मंदिर कुछ छोड़ा नहीं, उन्होंने सब पर कब्जा कर लिया। जब हमने पत्र जारी किया तो उन्होंने एक तरफा कार्रवाई प्रधान पे कर दी। प्रधान पे जो कार्रवाई की वो अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो असली दोषी हैं, जिन्होंने अपराध को पैदा किया, जिन्होंने प्रधान को पैसा दिया, प्रधान को पैसा देकर, तहसीलदार को पैसा देकर, एसडीएम को पैसा देकर सरकारी ज़मीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? सरकारी आदमी, सरकारी कर्मचारी जब कोई गलत काम करता है तो उस पर दोगुना कार्रवाई होनी चाहिए। अगर प्रधान के ऊपर गुंडा एक लगा तो इनको देशद्रोही बनाना चाहिए। ये हकीकत में देशद्रोही हैं। ये तहसील प्रशासन और इसमें जो यहाँ का पुलिस प्रशासन है पूर्ण रूप से संलिप्त था। तो जब ये संलिप्त होकर एक अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं तो ये अपराधी की श्रेणी में आते हैं और एक सरकारी आदमी है तो इनके ऊपर देशद्रोह लिखा जाना चाहिए। ये हमारी मांग है। और एक चीज़, 7 दिन का टाइम दिए एसडीएम साहब को, 8वां दिन भारतीय किसान यूनियन भानु का होगा, कुर्सी बैठ नहीं पाएंगे। ये भारतीय किसान यूनियन भानु का वादा है इनसे। अच्छा, क्या आश्वासन दिया? 15 दिन का समय मांगा है इन्होंने, हमने 7 दिन का समय दिया था। हमने कहा चलिए ठीक है, आप सरकारी भाई हैं, आप एसडीएम साहब, हम आपकी बात मान ले रहे हैं। पहली चीज़ तो हम लोग इनको साहब बोल देते हैं तो इनके दिमाग खराब हो जाते हैं। ये साहब नहीं हैं, ये हम लोग के नौकर हैं। इनको सरकार पैसा देती है, इनको गाड़ी मिली, इनको आवास मिला, इनको मोबाइल मिला है, जो इनकी सुविधाएं हैं वो हमारे पैसों से हैं। तो ये हमारे नौकर हैं, ये हमसे तानाशाही नहीं कर सकते। इनको 10:30 बजे ऑफिस में बैठना चाहिए, ये 11:30 बजे क्या करने आते हैं? कहाँ ये कमाई कर रहे थे? किस मीटिंग में थे? कोई लेखा जोखा नहीं है। मनमाना तानाशाही रवैया जो इसमें चल रहा है भाजपा सरकार में, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की छवि को धूमिल करने वाले लोग हैं। ये उनके नाम पर बट्टा लगा रहे हैं। ये खामियाजा माननीय मुख्यमंत्री जी 2022 में झेलेंगे, तब समझ में आएगा कि हमने अपने हुक्मरानों को जो खुली छूट दे रखी थी